वेलकम फ्रेंड्स, आप स्वागत है आपका मेरे चैनल गोपाल वर्मा फॉर यू में। और आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर, प्रकृति के ऊपर। तो प्रकृति में कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है का मतलब ये नहीं है याद करने के लिए इतना आप डिफ़िकल्ट समझते हैं उसको, पर डिफ़िकल्ट है नहीं। उसको एक वे में आप याद करेंगे, इजी बना के याद करेंगे तो बहुत इजी होगा। और इजी बनाना है इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैं भी आपको उसी तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, ये मीनिंग है अपने को करना है। प्लस अपने को मेन जो श्लोक है वो कितना करना है प्रकृति के लिए। इफ़ यू आर गेनिंग द, आपको क्या करना है, नंबर्स गेन करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। कोई भी प्रकृति हो, वात हो, पित्त हो, कफ हो, ये मैंने वात प्रकृति के लिए नोट्स तैयार करके आपको भेजने के लिए, आपको समझने के लिए एक लिखा है। ठीक है, चरक विमान स्थान में 8 चैप्टर्स है। और तत्र प्रकृति नाम भावानुव्याख्यासम तदाद्य शुक्र शोणित में यहाँ पढ़ रहा हूँ, ऊपर ऊपर दिख रहा है आपको यहीं पर। ठीक है, शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, तद है ना, आहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति च गर्भ शरीर आपेक्षते। ठीक है, कहाँ से लिया हमने, चरक विमान स्थान 8 से लिया है। इसका मतलब क्या होता है ना, प्रकृति मतलब क्या होता है, प्रकृति भावन व्याख्या। अब हम किसके बारे में, फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि हम प्रकृति के बारे में पूरी डिटेल पढ़ना जाना चाहिए। ठीक है, अब किस किस चीज़ पे इसका प्रभाव पड़ता है, तो शुक्र शोणित प्रकृति का इस पर प्रभाव पड़ता है। प्लस काल गर्भाशय कब वो हुआ है उस पर प्रभाव पड़ता है। आहार विहार, माता ने जो आहार विहार खाया है उसका भी प्रभाव पड़ता है। हिंदी मीनिंग आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि हिंदी मीनिंग ही आपको याद रहेगा। श्लोक मैंने भले ही बता दिया, आप याद नहीं करोगे, पर हिंदी मीनिंग ही आपको याद रहेगा। प्रकृति क्या होती है, सिंपल वे में आप समझे कि जो शुक्र शोणित उसकी प्रकृति हो सकती है, माता ने आहार विहार खाया वो प्रकृति हो सकती है। और क्या प्रकृति हो सकती है, उसने कौन से महाभूत थे उसके अंदर, वो प्रकृति हो सकती है। और प्रकृति कितने प्रकार की होती है, तो प्रकृति कोई भी पूछे कितने प्रकार की होती है तो सीधा आंख बंद करके बोल देना 7 प्रकार की। किस किस ने बोला है, तो बोल देना चरक ने बोला है, और किसने बोला है, हमारे वाग्भट जी ने बोला है, और किसने बोला है, और मेरे को नहीं पता, और मैं बोल रहा हूँ। बाकी 7 प्रकृति आप भले ही रेफरेंस करके वाग्भट अष्टांग हृदय फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं। फिर पूछेंगे वो कि 7 प्रकृति के नाम क्या होते हैं। 7 प्रकृति के नाम में पहला आता है वात, है ना, पित्त। ठीक है, अब ये मत बोलना सर आप तो वही बता रहे हो दोषों के नाम, नहीं, ये प्रकृति, वात, पित्त, और यहाँ आएगी कफ। अब हमारी द्वंद्वज चालू हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा वातज, त के बाद में ज लगा देना, पित्तज, यहाँ पर पित्तज लगा देना, पी प के बाद में ज लगा देना, और कफज, कफज के बाद में ज लगा देना। और इन द एंड जब हम लास्ट में लिखेंगे सन्निपातज, क्या लिखेंगे, सन्निपातज। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रकृति कितने प्रकार की होती है, प्रकृति 7 प्रकार की होती है। प्रकृति में वातज, पित्तज एंड कफज। ठीक है, और वात, पित्त और कफ, और लास्ट में तीनों का जो होता है वो सन्निपातज। ठीक है, कौन सी, सन्निपातज। ठीक है, समझ में आ गया प्रकृति कितने प्रकार की है, और इसमें से जितना मीनिंग याद हो उतना मीनिंग आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, वात प्रकृति। वात प्रकृति बहुत सिंपल प्रकृति है। ठीक है, बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आई हैव नोट्स फॉर यू ना। सबसे पहले जो लाइन लिखी है जिसमें मैंने एरो का निशान बना, दिख रहा है सबको, दिस इज दिस लाइन। ठीक है, ये लाइन जो है बहुत ही ऑथेंटिक लाइन है, मतलब इसको याद कर लिया आपने तो यह सारी चीज़ें आपको एक पॉइंट टू पॉइंट, इन अ पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या होगी, रिमेंबर रहेगी, और आपको पता रहेगा किस में क्या लिखना है। पहले मैं आपको ये जो है, ये आपको श्लोक है, क्या है, श्लोक है। यदि मैं ऐसे नहीं समझाता और आपको इस वे में समझाता, जस्ट मिनट में आपको बता देता हूँ, इस वे में समझाता तो आपको एक चीज़ ही पढ़ लेनी पड़ती है, और आप बोलते हैं कि ऐसा तो प्रोफेसर ही पढ़ा देते हैं, आपका क्या काम था। तो मेरा यही काम था, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मेरे को पता रहा है कि किस चीज़ कहाँ काम में आ जाती है। तो यही चीज़ जो नोट्स हैं वो ऐसे काम में आता है कि आप शॉर्ट वे में लिखो, पर इन अ वे कि आपको समझ में नहीं, दूसरों को भी समझ में आए। ठीक है, आपको गुण क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक गिनती लिखी, 8 इसके गुण हैं। क्या है, रुक्ष, लघु, चल, बहु, शीघ्र, शीत और पौरुष। कैसे याद करना वो बता देता हूँ। वात का रुक्ष गुण आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर आपको उ से याद रखना है, एक लघु, फिर उसके बीच में गैप आनी चाहिए, और एक फिर उ आना चाहिए। मतलब क्या होता है, उ की मात्रा, लघु, फिर चल आएगा,
फिर एक गैप रखेंगे, फिर बहु आएगा, फिर दो श साथ में आएंगे, फिर गैप देंगे और फिर एक श आएगा, शीघ्र, शीत, फिर गैप देंगे जहाँ पर क्या आएगा पौरुष, फिर एक गैप देके फिर श आएगा जिसमें क्या होगा विशद। याद हुआ गुण गुण कौन कौन से होते हैं? 8 गुण में से रुक्ष गुण हो गया, फिर लघु हो गया, उ के बाद में फिर एक गैप देंगे, फिर उ आएगा बहु हो गया, फिर क्या देंगे शीघ्र, शीत, पौरुष, श एक और आएगा इसलिए विशद। अब आप रुक्ष गुण में क्या देखते हो? तस्य रोक्षयात वातलाः रुक्ष अपचिता रुक् अल्प शरीरा प्रतत रुक्ष श्याम सनन सक्त जर्जरा स्वरा जागरूकाश भवन्ति। अब मैं इतने फ्लो में जैसे इसको गा रहा हूँ, वैसे गाने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तस्य 3 बार भी पढ़ोगे तो आपको फ्लो बन जाएगा, ठीक है। कि जो रुक्ष गुण होता है वात का, उसमें आपको मैं इसको अभी बता देता हूँ, फिर से अपन इसको समझेंगे, पर अभी याद करते चलें साथ में तो बहुत ईजी हो जाएगा। कि रुक्ष गुण, ठीक है, 8 गुण हैं। 8 गुण में से यदि वात प्रकृति का व्यक्ति, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसमें से आप ये गुण उसके अंदर देखते हो, याद करने का बहुत सही तरीका आपके घर में से, आपके परिवार में से, आपकी दोस्त में से, गर्लफ्रेंड में से, बॉयफ्रेंड में से, जिसको भी आपको चुनना है चुनो और उसके अंदर से देखो कि क्या ये सिम्टम उससे मैच हो रहे हैं, क्या उसकी आवाज़ प्रतत है, रुक्ष है, शाम है, शनन है, मतलब बोलते बोलते वो टूट जाती है बीच में, एकदम किसी किसी आवाज़ दब जाती वो है, या फिर वो अल्प शरीर वाला है ना, मतलब वो दुबला पतला है, ऐसा है, मतलब कोई 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 आपका पड़ोसी है जो बहुत ज़्यादा दुबला। रुक्ष अपचिता मतलब क्या होता है कि वो भले कितना ही काम करे, वो थोड़ी सी देर में थक जाएगा, रूखा सूखा दिखेगा। कभी भी आप उसकी स्किन पे ऐसे रेसेस करोगे तो पूरी लाइन आपको बनती हुई दिखाएगी, या तो फिर वो ठंड हो, कोई सी भी मौसम हो उसके अंदर होगा, ठीक है। ये गुण अपना हुआ। याद करने के लिए वो सिंपल वे में किसी भी व्यक्ति को याद रखे जिसकी आवाज़ बहुत ही फटी टूटी हो, रात भर वो जाग सकता हो, जागरूकाच बहुत ही दुबला पतला हो, और रुक्ष अपचिता मतलब रूखा सूखा उसका शरीर हो, ठीक है। सेकेंड लक्षण मैं आपको बताऊंगा वो हुआ लघु, ठीक है। लघुत्वात् लघु चपल गति चेष्टा आहार विहार, मतलब क्या होता है, यदि आपके पास कोई व्यक्ति है, ठीक है, आपके पास कोई व्यक्ति बैठा है, उसके अंदर आप क्या क्या लक्षण देखोगे कि वह क्या होगा, हल्की हल्की चाल वाले, मतलब कैसे ही उसको हल्की चेष्टा वाले, हल्का आहार ग्रहण करने वाले और चंचल, ठीक है। मतलब क्या होगा कि आपने वो ऐसा उसको ऐसा धक्का मारा और वो गिर गया, या फिर बेंच में आपके पास बैठा इतना हल्का आदमी उसको बैठा और ऐसे धक्का मारा, क्योंकि उसका शरीर में आपको वात का गुण दिखेगा, वो होगा लघु, मतलब उसके अंदर कोई वजन ही नहीं होगा, अब उसको धक्का दोगे धक्का मार जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं एक जनरल एग्जांपल बताऊं, कई सारी लड़कियां जो होती है वो खाना से मिनिमम 2 रोटी या 3 रोटी ही खाती है, सुबह से शाम को भी 2-3, तो उनका जो वजन रहता है बहुत कम रहता है, और इस तुलना में उनको ऐसे जैसे आप धक्का दोगे वो गिर जाएंगे। तो लघु का एग्जाम्पल आप यहाँ समझ सकते हो एक लड़की को लेके, कि लड़कियाँ जो रहती है लघु आहार खाती है, लास्ट लाइन में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उनकी चेष्टा बहुत धीरे धीरे काम करती है, और लघु चपल गति चेष्टा है, ऐसे स्कूटी लेकर गिर जाती है हेवी ड्राइवर बन के, वो भी चीज़ है, ठीक है। अब अगली चल, चल मतलब चलना नहीं होता है यहाँ पर। चल मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके सामने बैठा है, ये एग्जाम्पल तो आपने स्कूल में देखा होगा कि कोई भी एक स्टूडेंट रहता है, उसको मैम बोलती है कि तेरा पाँव बंद कर ले, क्योंकि वो पाँव हिलाना, बेंच ठोकना, या फिर किसी को देखता मतलब आंखें घुमाना, जो आईब्रोज को घुमाना, ठीक है, बार बार उसकी ज़ुबान बाहर निकलना, बार बार हंसना, या फिर मतलब कुछ ना कुछ काम वो करता ही रहेगा। उसकी बोन जो है, आज अपन ने जाके जब आप फर्स्ट ईयर में होगा आपको पता लगेगा बोन भी होती है, और बोन का मूवमेंट होता है, कि उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, जॉइंट्स, जॉइंट जहाँ पर दो बोन आके मिलती है, ठीक है, संधियाँ, ठीक है। तो वो क्या रहता है, वो हमेशा चलाता रहता है, ठीक है। समझो इसको, आप एक एक वर्ड का मीनिंग में बताता जा रहा हूँ। चलत्वात् अनवस्थित मतलब कि वो एक जगह स्थित नहीं वो बैठेगा, कभी स्थित बैठता तो अपन यहाँ पर स्थित वर्ड की बात करते हैं, अपन यहाँ अनवस्थित, ठीक है। और संध्या, संध्या अक्षी भ्रू जिव्या ओष्ठ स्कंदन पाणिपाद, मतलब क्या होगा कि वो उसको चलाता रहेगा, मिनिमम उसको दौड़ाता रहेगा कि चल रहे भाई चल, है ना, मतलब बैठेगा नहीं शांति से, उसका जो चल रहा ना वो वर्क चलाता रहेगा। 3 गुण हो गए हैं। एक गुण में हमने सारे अपने कजन्स को ऐड करा, यहाँ पर अपन ने लड़की को ऐड करा था। यहाँ पर अपन एक स्कूल का एग्जाम्पल लेंगे कि स्कूल में एक लड़का था जो क्या करता था, बैठने के बाद में उसकी आंखें, भ्रू है, आईब्रोज है, जिव्या है, स्कंदन पाणिपाद। स्कंदन पाणिपाद आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको बता दूँ, स्कंद मतलब कंधा हाथ, है ना, कंधा और हाथ जो होते हैं उसके हमेशा चलते रहते थे, ठीक है। बहु
यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है बहुत्वाद बहुप्रलाप बहुकंडरा सिरा प्रताना। ठीक है, रुक्ष की बात करी, लघु की, चल की हो गई। अब हमें बहु पे, बहुत्वाद बहुप्रलाप कंडरा सिरा प्रताना। मतलब क्या होता है कि आपने एक किसी भी कॉलोनी में किसी भी एक देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा टॉल रहता है, वो बहुत ज़्यादा पतला रहता है। लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है। आपने नहीं देखा हो, मैंने तो मेरी कॉलोनी में देखा है। मतलब वो हाइट में बहुत ज़्यादा है और उनकी जो है बहुप्रलाप कंडरा सिरा। मतलब क्या होता है कि आप उनके हाथों में देखोगे ना तो इतने पतले हाथ रहते हैं कि आप उनकी वेंस और आर्टरीज देख सकते हो। कंडरा सिरा, सिरा मतलब क्या होती है, आर्टरीज होती हैं। ठीक है ना, आर्टरीज और वेंस। यहाँ पर कंडरा मतलब क्या होती हैं, टेंडेंस जो हैं उनका आप इजीली पहचान सकते हो। बहुत सारे तो ऐसा रहता है कि उनके जो बाइसेप्स रहते हैं वो पूरे क्लियर दिखाई देते हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि उनके अंदर बहुप्रलाप कंडरा सिरा है, क्योंकि उनके साथ ये बहुत ज़्यादा होती है ना, प्रताना। ठीक है, अधिक से अधिक फैली हुई रहती है। अब हम जो हैं बात के शीघ्र गुण की बात करेंगे, जो यहाँ पर 5वें नंबर पर मेंशन है। शीघ्रत्वाच शीघ्र समारंभो सौम विकार शीघ्रताश राग विकार। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं स्पीडली बोल रहा हूँ, यदि कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सुधार के फिर से वीडियो डाल सकता हूँ आपके लिए। पर आप समझे वही है। ठीक है, यदि आपने संस्कृत पढ़ा हो, संस्कृत के लेक्चर लग रहे हो, तो यहाँ पर जो छ हो रहा है जो कि उसको समझे। यहाँ पर आप इसको शीघ्रत्वाद समझे, ऐसा ही बहुत्वाद लिखाना, इसको शीघ्रत्वाद कर दें। मैं यहाँ पर उसका डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ा सा भूल गया, आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगा। शीघ्र समारंभो सोम विकार शीघ्रताश राग। मतलब क्या होगा, शीघ्र, शीघ्र यदि मैं आपको कोई भी एक स्टूडेंट को बोलूँ कि शीघ्र क्या होता है, शीघ्र मतलब क्या होता है, फास्ट, जल्दी से जल्दी काम करने का। ठीक है, शीघ्र समारंभो सोम विकार शीघ्रताश राग। मतलब क्या होगा कि ये जो वात प्रकृति वाला व्यक्ति होगा, जैसे अपने कहीं आपने कॉलेज में देखा होगा कि जैसे ही सर ने बोला कि ये चीज़ करना है, वो फटाक से पेन निकालेगा और लिखना चालू करेगा और आधी दूर लिखेगा और पहुँचेगा, बोले कि नहीं यार अपन घर जाके करेंगे। तो वो आप समझ लेना कि वात प्रकृति का व्यक्ति है। मतलब कोई भी काम स्टार्ट करा है फिर उसको अधूरा छोड़ेगा, पूरा नहीं करेगा। और कब प्रकृति वाला क्या रहेगा, कब प्रकृति रहते हैं, पित्त प्रकृति वाले क्या रहते हैं, ऐसे रहते हैं कि यदि उसने एक बार काम स्टार्ट कर दिया है तो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक वो करते रहेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यदि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है, आपकी कॉलोनी में, आपके घर में ऐसा व्यक्ति है कि जो काम जल्दी स्टार्ट कर देता है बाकी उसको पूरा नहीं करता है, वो कौन सी प्रकृति में होगा, वात प्रकृति में होगा। और वो क्या होगा, ठीक है, आप इसको समझ लें, है ना। उसके बाद शीघ्र ही उद्विग्न, मतलब आप उसको जैसे ही थोड़ा सा कुछ बोलोगे और वो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, रोग में शीघ्र हो जाते हैं और शीघ्र ही डर जाते हैं और शीघ्र ही प्रेम भी कर लेते हैं, शीघ्र ही रिश्ता नाता जोड़ लेते हैं, शीघ्र ही तोड़ देते हैं ना। फिर सुनने के साथ बातें याद कर लेते हैं, शीघ्र भूल ही जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मतलब आपने उसको जैसे ही बोला वो बातों को याद रखेंगे और उसी टाइम उस बात को भूल भी जाएंगे, है ना। मैंने यहाँ पर कुछ मिस कर दिया है शायद, यहाँ पर जो श्लोक है वो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया। शीघ्रताश रकाम, है ना, श्रुत, यस यस यस, इसको अपन 2 मिनट नीचे जाके इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये लाइन मिस कर दी है। शीघ्र, देखो यहाँ पर तो अपने इतना तो कवल लिख लिया है। श्रुत ग्रहिणो अल्पस्मृतश्च, श्रुत ग्रहिणो अल्पस्मृतश्च का क्या होता है, आपने कई बच्चे देखे होंगे कि वो क्लास में बैठे हैं तो उस समय तक तो जब उसको टीचर पूछेगा तो सटीक आंसर देंगे, पर यदि सेकेंड क्लास थर्ड क्लास में फिर वही क्वेश्चन आएगा तो वो भूल जाएंगे। पर यही टॉपर्स में और दूसरे स्टूडेंट में डिफरेंस होता है कि वो उसी टाइम भी थोड़ा समझने में टाइम लेते हैं कि हाँ समझ गए हैं, एक बार और पढ़ेंगे तो और समझ में आए। पर यदि यदि वो वाद प्रकृति वाला रहेगा तो उसको तुरंत वहाँ पर समझ में आ जाएगा, पर वो घर जाके उसको पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो वो समझ ले कि आप वाद प्रकृति के व्यक्ति हो। क्या हो आप, कौन से प्रकृति के व्यक्ति हो, वाद प्रकृति के। तो शीघ्र गुण में हमने किसका एग्जाम्पल लिया, हमने अपने आप का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर कि यदि हम किसी भी काम को जल्दी स्टार्ट कर देते और बीच में छोड़ देते तो हम क्या है, वाद प्रकृति के हैं। शीघ्र ही क्या हम किसी से प्यार कर लेते, शीघ्र ही किसी से डर जाते हैं, मतलब कोई भी एक स्ट्रेंजर आया और डरा दिया तो डर गए, तो आप वो बात प्रकृति। यदि नहीं डरे और नहीं किसी से 2 मिनट में जो आंखों आंखों में प्यार हो जाता उसमें नहीं पड़े तो आप क्या हो, क प्रकृति के हो। ठीक है, और शीघ्र ही आप क्या कर लेते हो, पढ़ के भूल जाते हो तो वाद प्रकृति में। यदि पढ़ के फिर भी याद रखते हो 1 साल 2 साल के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक याद रहेगा, नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट्स तो याद रहेंगे, न्यूरॉन्स होता है, सेरिब्रम,
ये पटेला होती है, ये फीमर होती है, ह्यूमरस होती है। हाँ, हार्ट भी कोई पार्ट होता है जो कि प्यार करने के अलावा पंपिंग का भी काम करता है। इतना याद रख लोगे तो भी समझ जाएगा व्यक्ति कि आप कब प्रकृति के हो। ठीक है, उल्टा सीधा बोलोगे तो नहीं समझ पाएगा कि 5 पंप होते हैं न 6 चेम्बर होते हैं, तो ऐसा बोलोगे तो समझने वाला समझ जाएगा, कुछ भी नहीं पड़ा। चलो सेकेंड टाइम 6 लाइन पे आते हैं। श्वेत्य च शीता सहिष्णु प्रतत शीत सेतु को दीपक स्तंभा। मतलब क्या होता है? शीत है ना। मैं यहाँ पर सिक्स गुण पे बात कर रहा हूँ। शीत, शीत मतलब क्या होता है? शीत मतलब होता है ठंडा, ठंडागार एकदम। ठीक है, ये थोड़ी सी मालवी थी। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो लगातार है ना, शीत गुण के कारण वात प्रकृति वाले वेले शीत नहीं सहन कर पाते, मतलब वो ठंड में नहीं रह पाते, वे लगातार ठंडक से कपाते रहते हैं, उनका शरीर अकड़ जाता है, वायु है ना। और वो क्या होता है, मतलब जैसे ही उसको अपन कुछ भी कोई ठंडक वाले स्थान पर रहेंगे तो स्तंभन हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो वो गर्मी के स्थान पर रहें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बोलोगे कि आप ठंडे स्थान पर हो तो वो नहीं रहता, समझ जाना कि वो क्या होगा, वो है ना शीत प्रकृति का, मतलब आज प्रकृति का व्यक्ति है जिसको गर्मी सहन हो जाती है पर ठंड सहन नहीं होती है। ठीक है, अगला गुण जो 7th है पौरुषात, पौरुष, केश, शमशु, लोम, नख, दंत, पेषण। इसमें तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना। देखो इस गुण में आपको याद रखना है कि जिसकी दाढ़ी, रोम, नख, दंत और क्या होते हैं, खरदरे होते हैं। जिसकी क्या होती है, जैसे कि आपने उसकी दाढ़ी देखी है, उसकी दाढ़ी को आप जैसे हाथ लगाओ तो बहुत रूखा रूखा लगेगा। ठीक है, उसके नख को हाथ लगाओगे तो बहुत हार्ड लगेगा, थोड़ा सा रूखा रहेगा। वरदान पानी पाद, मतलब उसको जो हाथ पैर रहेंगे, आप उनको हाथ रखाओगे तो वो बोलते हैं ना कि यार ठंड में कैसा ड्राई ड्राई हो जाता है, ऐसे ड्राई लगेंगे तो आप पौरुषात मतलब बोल सकते हो कि भाई तू तू जो है ना वाज प्रकृति का व्यक्ति है। ठीक है, तेरा इलाज करा, मतलब इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यंग कर। तो अभ्यंग करने से क्या होगा कि उसकी जो स्किन है थोड़ी सी मॉइस्चर हो जाएगी, और उसका ट्रीटमेंट है अभ्यंग, बात के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है, विषघात स्फुटित अंग्य अव्यवाह सतत सतत संधिमंद ज्ञाश्च गमानिश्च बहुंती। मतलब क्या हो जाता है, जो लास्ट गुण यहाँ पर आपने शायद थोड़ा सा दब किया था, विशद, विशद है ना, दैट वे विश और द विशद, विशद गुण है इसका। ठीक है, लास्ट में क्या दिख के रखा है, विशद गुण। विशद गुण में क्या समझोगे आप? विशद गुण जो था वायु के साथ विशद गुण के कारण वात प्रकृति वालों के अंगों में फट जाते हैं। उसके जो अंग होते हैं, स्फुटित अंग अव्यवाह सतत संधिबंध, मतलब जो वात प्रकृति के होते हैं ना, उनको जैसे कि थोड़ा सा ऐसा हाथ घुमाया तो हाथ घुमाने पे आवाज़ आएगी। मैंने अभी जो वीडियो बनाते बनाते मैं घुमा रहा हूँ पर मैं आवाज़ नहीं आ रही जोन्स में से, मतलब क्या होगा कि मैं वात प्रकृति का नहीं। पर आप जैसे आप किसी के पास बैठे हो, वो ऐसे कमर को ऐसे करेगा तो कड़ की आवाज़ आती है, गर्दन करेगा कड़ की आवाज़ आएगी, पैरों को घुमाने का स्टार्ट करेगा तो कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहेगी। तो आप समझ लेना, उसको बोल देना कि आप जो हो वो आज प्रकृति के हो। अपने घर में बैठे बैठे ये लक्षण जब आप स्टार्ट करोगे देखना, 8 लक्षण, तो आप वात प्रकृति को, मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस क्या, लाइफ टाइम ही याद रखोगे कि जो वात प्रकृति होती है उसके 8 गुण होते हैं और 8 गुण किस तरीके से काम आते हैं। पर इसको समझने से पहले आपको अपनी जो पित्त और कफ प्रकृति उनको भी पढ़ना जरूरी है। इन द लास्ट जो है, लास्ट और बेस्ट पॉइंट है, इसमें आपको क्या लिखना है कि अल्प। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि हमेशा जब भी आप प्रकृति के बारे में लिखो, यदि वात प्रकृति के बारे में एंड पॉइंट में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, अल्प। ठीक है, क्या लिखोगे, अल्प, है ना। पित्त प्रकृति के बारे में मध्यम, क्या लिखोगे, मीडियम। और कफ प्रकृति वालों के लास्ट में क्या लिखोगे, उत्तम, क्या लिखोगे, एकदम उत्तम। वात प्रकृति में अल्प, पित्त में मध्यम और कफ में उत्तम। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, जो वात प्रकृति वाला क्या रहेगा, अल्प आयु वाला, अल्प बल वाला, अल्प आपत्ति वाला और अल्प साधन वाला। मतलब जो वात प्रकृति का व्यक्ति जो रहेगा, तदेव गुण योग वातलाह प्रायण अल्प बला अल्प आयुष्च अल्प अपत्याश्च अल्प साधनाश्च। मतलब क्या होता है, जो वात प्रकृति का रहता है उसका अल्प बल, मतलब उसके अंदर बल बहुत कम होगा, स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, उसकी संतान कम होगी, और उसके क्या होगा, अल्प साधन वाला रहेगा। ठीक है, इन द एंड मैं आपको फिर से एक बार वो डिस्कस करके बता देता हूँ पूरा का पूरा श्लोक का, ध्यान से सुनना, आप मीनिंग देखना। मैं मीनिंग आपको एक बार बता रहा हूँ कि वायु जो होता है रुक्ष, लघु, चल, बहु, शीघ्र, शीत
पौरुष और विषद जिसके गुण होते हैं, याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी। रुक्ष वायु का गुण होता है। फिर लघु लेंगे जिसमें ओ की मात्रा है, फिर गैप देके फिर एक और ऊ की मात्रा का वर्ड आएगा जिसको हम बहु बोलते हैं। फिर दो श साथ में आएंगे, शीघ्र और शीत। फिर एक और श आता है बीच में, इसलिए उसको बीच में हम पौरुष लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे विशद, ये उसके गुण हो गए 8। रुक्ष गुण के कारण व्यक्ति जो होगा रूखा, दुबला, पतला, छोटा और अधिक जागने वाला, मतलब जागने वाला रहेगा। उसकी जो स्वर रहेगा वो क्षीण, फटा हुआ, मंद, रुकावट वाला रहेगा। ये सब व्यक्ति आपके घर में मिल सकता है, कोई आपका दोस्त भी हो सकता है। मैंने फिर आपको एग्जांपल दिया था लघु का, कि कोई लड़की हो कि जो बहुत लघु आहार खाती हो, लघु गति मतलब बहुत धीरे चलती हो, लाइट वेट में हो, तो एग्जाम्पल आप लघु उससे ले सकते हो। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था चल का, कि कोई आपके स्टूडेंट, आपके क्लास कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट करता हो, टीचर उसको डांटता हो, तो वो चल गुण का होगा, क्योंकि उसके हल्के जो रहेगा वो हमेशा उसकी भूहों को, आँखों को, कंधे को हमेशा मूवमेंट कराता रहेगा, ठीक है। फिर एक और अपन समझेंगे कौन सा गुण है, बहुगुण है, कि कोई आपकी कंडीशन हो कि आपका बहुत ही टॉल आदमी हो, उसकी बहुगंड शेरा प्रताना, मतलब क्या होता है, लिगामेंट्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज है, सब उसको आप दिख रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो उसको कि ये वात प्रकृति का व्यक्ति है, ठीक है। और शीघ्र समारंभ सोम विकार, मतलब क्या होता है, शीघ्र गुण के कारण क्या होता है, बहुत जल्दी ही किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर देता है पर पूरा नहीं करता है, ठीक है। और क्या करता है, शीघ्र ही मतलब किसी चीज़ को याद कर लेता है, शीघ्र ही भूल जाता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है वात प्रकृति में। एंड हम बात करते हैं लास्ट, और कौन सा पॉइंट रहेगा अपना, शीत के बाद में शीघ्र। शीत वाला मतलब क्या होगा, शीत प्रकृति का रहेगा, यदि उसको अपन ठंडे में बिठाएंगे तो वो 2 मिनट में उठ के ना भगने का कोशिश करेगा कि नहीं, मेरे को ठंड सहन नहीं होती, मैं गर्मी में रह सकता हूँ। तो आप समझ में आ जाए कि ये कौन सा व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है मतलब कौन सा है अपना, वात प्रकृति का है। और फिर हम पौरुष गुण में जाएंगे, तो पौरुष गुण में आपको बस दाढ़ी का, मूंछ का, हाथ का, पैर का, ये कैसे रहता है, पौरुष। पौरुष मतलब कैसे, खुरदुरे, ड्राई रहेंगे, ठीक है। पुरुष मतलब खुरदुरे, मतलब यहाँ पर रुक्ष गुण का बिल्कुल नहीं रहे, ये डिफरेंट अलग है, ठीक है। विशद में क्या रहेगा, विशद में अब उसकी जो अंगों से आवाज़ आने लगेगी, ठीक है। और क्या होगा, कोई भी थोड़ा सा भी मूवमेंट करेगा तो उसके अंदर आप क्लियरली सुन सकते हो कि हाँ यहाँ से आवाज़ आ रही है। जैसे कि आप बूढ़े लोगों में देखोगे तो वो बोलेंगे कि यहाँ से हम चलते हैं ना, घुटनों में से आवाज़ आती है कट कट की। तो ये आप यहाँ पर समझो कि विशद गुण मतलब क्या हो रहा है, वात गुण उनका बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर अपन अभ्यंग मतलब तिल की मालिश करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लेद गुण और कफ की वृद्धि हो सकती है, वात घट सकता है ना। वात प्रकृति जब घटती है तो कफ बढ़ती है, और कफ जब घटती है तो वात बढ़ता है, ये उल्टा चलता है अपोजिट में, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो ये वाले गुण की, कि अल्प आयु वाले, अल्प संतान वाले, अल्प साधन वाले, अल्प धन वाले होते हैं। तो अल्प कहाँ लिखेंगे हम, वात प्रकृति में, मध्यम कहाँ लिखेंगे, पित्त प्रकृति में, और कफ प्रकृति में हम क्या लिखेंगे, उत्तम और बहुत, जिनके पास धन होता है, बहुत संतान होती है, ठीक है, शुक्र ज़्यादा रहता है उनके अंदर। तो इन दैट वे मैंने आपको पूरी जो है वो प्रकृति याद करवा दी है। अभी भी कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को लाइक और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।